लास्ट क्लास में हमने बेसिक लेंसेज के बारे में समझा था, उसकी टर्मिनोलॉजी देखी थी और रे डायग्राम्स देखे थे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के लिए. इन दिस क्लास वी विल प्रोसीड विद द लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द थिन लेंस. तो देखते हैं यहाँ पे अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सेस या ऑप्टिकल एक्सेस पे रखा है आपके लेंस के, एंड दैट इज एमिटिंग अ लाइट रे विच इज़ इंसिडेंट ऑन द ग्रीन सरफेस. तो जो हमारा पहला वाला ग्रीन सरफेस जो है उसको हम नाम देंगे सरफेस 1. और जो सरफेस 1 है ये किसी स्फेरिकल बॉडी का पार्ट रहा होगा. सो स्फेरिकल बॉडी का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टर्म्ड C1. सो यू विल ड्रॉ वन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and the center of curvature, this brown colored line, this is normal at the point of incidence. Now in this case your light ray is coming from rarer medium, और जो हमारा लेंस का मटेरियल जो है, इस पूरे लेंस का मटेरियल जो है दैट इज़ योर डेंसर मीडियम. सो द लाइट रे कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. जाना कहाँ चाहिए था इसको, स्ट्रेट डायरेक्शन में, बट ये हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगी and it will go somewhere in this direction. एक दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वो लाइट रे हमारी बेंड हो जाएगी. अब अगर हमारे पास लेंस का दूसरा मटेरियल है, मीन्स लेंस के राइट हैंड साइड पे अगेन यू हैव डिफरेंट इंटरफेस ड्यू टू विच द लाइट विल अगेन गो फॉर रिफ्लेक्शन एट द पर्पल कलर्ड सरफेस. जो हमारा पर्पल कलर सरफेस है वो दूसरी बार इंसिडेंट होगा, तो दैट विल बी टर्म्ड सरफेस S2. और जो हमारा पर्पल वाला सरफेस है ये भी किसी सर्कुलर या स्फेरिकल पार्ट से निकला होगा. सो उस स्फेरिकल पार्ट का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दैट इज C2. नाउ अगेन द लाइट रे विच इज इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो वो इंसिडेंट हुई पिंक कलर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आप दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. दिस नॉर्मल विल लुक समथिंग लाइक दिस. और इस केस में जो आपकी ब्लू कलर वाली लाइट है वो लेंस के अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है. सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर वो सीधी ही ट्रेवल करती तो वो ब्लू कलर वाला पाथ फॉलो करती, लेकिन बेंड होने की वजह से वो इस तरफ आ जाएगी एंड इट विल फाइनली फॉर्म एन इमेज आई. सो जो पहले वाले सरफेस से जो हमारी लाइट रे बेंड हुई, मतलब रेड कलर वाली रे जब ब्लू कलर वाली रे की डायरेक्शन में गई, सो उसने एक इमेज बनाई I1. दिस इमेज विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस 2 एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फाइनली यू विल गेट अ फाइनल इमेज एट पॉइंट I. सो इन द केस ऑफ लेंसेज यू विल गेट डबल रिफ्लेक्शन, दो बार हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा. सो द डेरिवेशन विल प्रोसीड समथिंग लाइक दिस, दैट यू हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर हेयर. यहाँ पे मैंने हमारे लेंस के दोनों सरफेसेस को सेपरेटली दिखाया है, and I am assuming that the object is kept in a rarer medium and the lens material is having some denser medium mu d. So the incident light ray will fall on the surface S1 and this surface S1 is having some center of curvature C1 और लाइट रे आपकी बेंड होके इस डायरेक्शन में जाएगी where it will form the image I1 and you will also draw a normal at the point, at the incidence point, which will pass through the center of curvature also. हम S1 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे and this point will be termed as P dash, where the pole of the lens is termed as P. Now this is your incident ray, this is refracted ray. इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सेस या ऑप्टिकल एक्सेस के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज़ अल्फा. सेंटर ऑफ कर्वेचर और नॉर्मल वाली लाइन के बीच का एंगल बीटा और तीसरा एंगल गामा. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. ये लिए हम स्फेरिकल सरफेस की डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसका जो आपको रिजल्ट जो मिलता है दैट इज़ एज्यूमिंग दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस is minus u, image distance is plus v. और अगर आप सरफेस S1 के लिए देखेंगे तो इसका जो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिलेगा दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी प्लस R1. सो फॉर दिस यू विल राइट mu d upon v1
माइनस म्यू आर अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन R1, where R1 is the radius of curvature of the first spherical surface S1. ठीक है, अब जो हमारी इमेज I1 जो बनी है, it is behaving as an object for the surface S2, and for that we will assume that since the ray is coming, अगर आप इस वाले डायग्राम में देखो तो जो आपकी ब्लू कलर की सॉलिड लाइन जो है, लाइट ब्लू कलर की सॉलिड लाइन जो है वो आपके डेंसर मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है। और कौन से मीडियम में जा रही है फिर वो? रेयरर मीडियम में आफ्टर रिफ्रैक्शन। So we will assume that the object I1 is kept in the denser medium and the light ray is going into the rarer medium. So उसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है वो आपका डेंसर मीडियम में है और लाइट रे आपकी रेयरर मीडियम में जा रही है। लेट दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो लाइट रे विल गो इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी इंसिडेंट अपॉन दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ वहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे सो इस टाइप का नॉर्मल आएगा। एंड द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और वो फाइनली इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, वेयर यू विल गेट योर फाइनल इमेज आई। सो स्टेटिंग डिफरेंट एंगल्स और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पी डैश, एंड दिस इज द पॉइंट पी। दिस एंगल विल बी अल्फा, बीटा, गामा, angle of incidence I and angle of refraction R. So for this case, when the light ray is going from denser to rarer medium, the formula for this refraction at the spherical surface will be modified and it will be, जो हम different distance जो measure करेंगे वो pole of the mirror से करेंगे या pole of the spherical surface से करेंगे। image का distance यहाँ पे भी कितना आएगा? प्लस v। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आएगा? माइनस u। और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कितना आएगा इस केस में? इट विल बी माइनस R2, इट विल बी माइनस R2। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिए? बाय फॉलोइंग द सेम साइन कन्वेंशन दैट द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड, सो ऑल द डिस्टेंस विच आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टुवर्ड द राइट हैंड साइड विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। सो हियर योर रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 विल ऑल्सो बी नेगेटिव, सो द स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला विल बी म्यू आर अपॉन v minus mu d upon u is equal to mu r minus mu d divided by r2. So this is your equation number 2 and this is your equation number 1. The only change which we will do in this formula is जो आपके पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होने पे जो इमेज जो बनी थी दैट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ v1। कितने डिस्टेंस पे बनी थी? v1 डिस्टेंस पे। Now this image is acting as a object, so यहाँ पर हम u की जगह क्या लिखेंगे? We'll write down v1 and the final image is formed at a location at a v from the pole of the spherical surface. और जनरली जो हमारा spherical surface है वो बहुत थिन है, तो यहाँ पे उसका पोल को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। पोल को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से। सो इफ़ यू विल ऐड बोथ द इक्वेशन नंबर 1 and 2, आइए देखते हैं क्या मिलेगा। 1 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल बी म्यू डी अपॉन v1 माइनस म्यू आर अपॉन u प्लस म्यू आर अपॉन v माइनस म्यू डी अपॉन v1 इज इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन r1 प्लस म्यू आर माइनस म्यू डी अपॉन r2. सो इन दिस इक्वेशन योर टर्म्स म्यू डी अपॉन v1 माइनस म्यू डी अपॉन v1 विल कैंसिल आउट। यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो आपके पास है म्यू डी माइनस म्यू आर, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास क्या है? म्यू आर माइनस म्यू डी। सो हम ग्रीन वाली हाईलाइटेड टर्म्स में से नेगेटिव साइन को अगर कॉमन लें और हमारी इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें, सो यू विल गेट म्यू आर टाइम्स 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर टाइम्स 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। म्यू आर को लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो यू विल गेट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रिवाइज करें जो हमारे सेकंड फोकस की डेफिनेशन जो थी,
सेकंड फोकस की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन u is at infinity, then the image should be formed at your secondary focus f2. So by the same definition we'll proceed over here and we'll write कि जब आपका u infinity पर है तो आपकी इमेज कहाँ पे बनी चाहिए, फोकस पर. सो पुटिंग बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, व्हाट यू विल गेट 1/f minus 1/infinity is equal to mu d upon mu r minus 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2. 1/infinity क्या हो जाएगा 0 एंड यू विल गेट 1/f इज इक्वल टू mu d upon mu r minus 1 multiplied by 1/r1 minus 1/r2. This is your lens maker formula. This one is your lens maker formula. समझ आया लेंस मेकर फॉर्मूला? इस लेंस मेकर फॉर्मूला की मदद से आप कोई भी दो स्फेरिकल सरफेसेस को लेके उनका रेडियस और कर्वेचर मेजर कर सकते हैं r1 और r2, एंड बाय placing the lens in a given media you will get the rarer refractive index as well as you will know the higher refractive index, so you can calculate the focal length of the resulting lens. इस तरीके से हम focal length को calculate करते हैं. Now again if you will compare the equation number 3 and 4, equation number 3 और 4 को अगर हम compare करें तो दोनों की ही जो हमारी राइट हैंड साइड्स हैं वो क्या है, सेम है. दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम. सो इक्वेटिंग देयर लेफ्ट हैंड साइड्स 1/v minus 1/u and 1/f, you will get the length and lens formula. So we'll write over here. हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, कौन सी, 1/v minus 1/u is equal to mu d upon mu r minus 1 multiplied by 1/r1 minus 1/r2, and another was lens maker formula which was 1/f is equal to mu d upon mu r minus 1 multiplied by 1/r1 minus 1/r2. So by comparing these equations, comparing above two equations, you will get 1/v minus 1/u is equal to 1/f. This is your lens formula, जिसको आप thin lens formula भी बोलते हैं. By using this thin lens formula, for any object position you can calculate the resulting image position also. Fine. So let us see some important points about the lens maker formula. The very first is that जो हमने ऑलरेडी देखा था सेकेंडरी फोकस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब भी आपकी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस दे विल गेट refracted and they will cut the principal axis at a single point which is known as secondary focus. जैसा आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास अगर कॉन्वेक्स लेंस है, सो कॉन्वेक्स लेंस पे जितनी भी रेज आपकी इंसिडेंट थी, फॉर द कॉन्वेक्स लेंस जितनी भी आपकी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस दे कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पॉइंट विच इज नोन एज सेकेंडरी फोकस. सो सेकेंडरी फोकस जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए आया, ये रेज किस डायरेक्शन में आपकी ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टूवर्ड द राइट हैंड साइड. सो दिस डायरेक्शन विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव. ऑल द डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर or the optical center of the mirror, sorry, of the lens, sorry. So this is the optical center, this point is optical center. So optical center से जो हमारा secondary focus का जो distance जो आएगा that will be positive f2. So for you will say that for converging lens the focus will be positive. Similarly for your concave lens, जब आपकी इंसिडेंट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, सो लाइट रेस क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई. और उस केस में आपको दिखा कि जितनी भी डाइवर्जिंग रेज हैं वो एक पॉइंट से आती हुई नजर आई, जिस पॉइंट को आपने क्या बोला, सेकेंडरी फोकस. सो इन द केस ऑफ योर डाइवर्जिंग लेंस, योर लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड, सो दिस डिस्टेंस विल बी शुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. बट जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो ऑप्टिकल सेंटर से कर रहे हो, एंड ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है वो क्या है, नेगेटिव. So for diverging lens, you will say that your focus is negative. Convex lens को हम in general converging lens बोलते हैं, but it is always not the case.
जो हमारे लाइट रेज हैं आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लेंस दे कन्वर्ज, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट द कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, बट ओनली फॉर सम पर्टिकुलर केस जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. Similarly, your concave lens will diverge all the rays which are incident upon it, and that's why your concave lens is generally known as diverging lens. But आपका convex lens as a diverging lens भी behave कर सकता है, and similarly concave lens as a converging lens भी behave कर सकता है. So हम जो अपनी definition है secondary focus की वो convex lens या concave lens की terms में ना समझ के हम उसको बोलेंगे converging lens और diverging lens के terms में. So for the converging lens, your secondary focus will always be positive. अब ये कन्वर्जिंग लेंस आपका कनकेव लेंस भी हो सकता है और कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है. सिमिलरली योर डाइवर्जिंग लेंस द सेकेंडरी फोकस विल ऑलवेज भी नेगेटिव. फॉर द डाइवर्जिंग लेंस सेकेंडरी फोकस विल ऑलवेज भी नेगेटिव. देन द सेकेंड पॉइंट बीइंग, जो हमने प्राइमरी फोकस के बारे में पढ़ा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ होगा सो वहाँ से इंसिडेंट रेज आपके लेंस पे आके इंसिडेंट होंगी, एंड आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस all the reflected rays will become parallel to the principal axis. All the reflected rays will become parallel to the principal axis. So ऑब्जेक्ट की वो लोकेशन जहाँ पे आपकी रेज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लेंस दे बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आपने क्या बोला, प्राइमरी फोकस. सो नीचे वाले डायग्राम में देखो, रे डायग्राम में जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर है, एट दिस पॉइंट. सो द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट इज -f1. सिमिलरली अगर हम कनकेव लेंस के लिए देखें, सो फॉर द केस ऑफ कनकेव लेंस ऑल्सो व्हाट यू हैव कि जितनी भी लाइट रेज आपके कनकेव लेंस पे आके डाइवर्जिंग नेचर की जो लाइट रेज थी जब वो आके कन्वर्ज हुई, सो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लेंस दे बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो वो एक्चुअली तो मीट की नहीं, हमने उन रेज को डॉटेड लाइन में जब आगे की तरफ प्रोसीड किया तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट की वहाँ पे आपने क्या नाम दिया, प्राइमरी फोकस, और वहाँ पे रखा क्या होगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट. सो इन दैट केस योर प्राइमरी फोकस f1 फॉर द कनकेव लेंस विल बी पॉजिटिव. ठीक है. अगेन हेयर वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन आवर प्राइमरी फोकस इन द टर्म्स ऑफ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, बट विल से that for converging lens your primary focus will always be negative, and for the diverging lens your primary focus will always be positive. ठीक है. अब देखते हैं कि हमारा कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कनकेव लेंस कैसे हो सकता है और कन्वेक्स लेंस कैसे हो सकता है. सो इसको देखने से पहले देखते हैं जो हमारा लेंस में का फॉर्मूला था 1/f = μ2 - μ1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2. यहाँ पे दो टर्म्स हैं हमारे पास. एक टर्म तो है ये वाली μ2 - μ1 -1, और दूसरी टर्म हमारे पास है 1/r1 - 1/r2. सो सबसे पहले हम 1/r2 और 1/r1 वाली टर्म को अगर देखें, दिस टर्म विच इज हाईलाइटेड बाय ग्रीन कलर फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस हमारा बना कैसे था, व्हेन यू हैव टेकन टू डिफरेंट स्फेरिकल सरफेसेस और उनके एजेस जो हैं वो आपस में एक्चुअली इंटरसेक्ट किए, आपस में वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए. कौन से दो पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. तो आपको क्या मिलेगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा. फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इज पॉजिटिव एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 इज नेगेटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस. सो कंसिडरिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव which is the direction of the incident ray upon the lens, your radius r1 will be positive and the radius r2 will be negative. So r1 क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा और r2 नेगेटिव होगा. इन दोनों की ही वैल्यूज़ को आप अगर इस वाली टर्म में पुट करेंगे, सो 1/r1 - 1/r2 इट विल ऑलवेज बी व्हाट, पॉजिटिव. ये हमेशा जो टर्म है ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, बिकॉज r1 तो पॉजिटिव है और r2 क्या है, नेगेटिव. जो हमारा नेगेटिव साइन है वो इस वाले नेगेटिव से कैंसिल आउट होगा, तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव. सो 1/r1 - 1/r2 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस. अब देखते हैं कनकेव लेंस के बारे में. कनकेव लेंस क्या था, जिसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते बट दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम. सो इन दैट केस योर ऑब्जेक्ट
से जो आपकी जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं वो इस डायरेक्शन में आ रही हैं, सो दिस डायरेक्शन विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव. सो इन दिस केस द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 विल बी नेगेटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 विल बी पॉजिटिव. सो R1 क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा और R2 पॉजिटिव होगा. इस वजह से अगर आप 1/R1 और 1/R2 को अगर देखें, सो 1/R1 में हम R1 को नेगेटिव पुट करेंगे और R2 को पॉजिटिव पुट करेंगे. सो दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव. सो द टर्म 1/R1 minus 1/R2 it will be always नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस. कनकेव लेंस के लिए वाली टर्म हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. देन लुकिंग अपॉन द टर्म μ2 minus μ1 minus 1 जो हमने यहाँ पे जो हाईलाइट की है, इस वाली टर्म के बारे में देखते हैं. सो μ2 minus μ1 minus 1, यहाँ पे μ2 क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, एंड μ1 क्या है, लेंस को आपने जिस भी सराउंडिंग में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इन केस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडिया इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, देन इन दैट केस दिस टर्म जो हमने टर्म जो लिखी है, ये टर्म क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव. या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं म्यू सराउंडिंग इज लेस देन म्यू लेंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि सराउंडिंग मीडिया जो है वो कौन सा मीडिया रहा होगा, रेयरर मीडियम, लेंस का मीडियम डेंसर रहा होगा, या μ1 is less than μ2. For any of these terms, you will say that this quantity μ2 minus μ1 minus 1, this will be positive. And similarly, अगर आपका सराउंडिंग मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, मतलब सराउंडिंग मीडिया डेंसर मीडियम है और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेयरर है, और μ1 is greater than μ2, for these quantities the term will be negative. This term will be negative. तो ऊपर वाले जो हमने दो केसेस देखे, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, और यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एंड द सराउंडिंग मीडिया यू मे गेट ईदर पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू. सो हम उसको इस टेबल में डाल के देखते हैं. कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका 1/R1 minus 1/R2 ये होगा हमेशा पॉजिटिव. कनकेव लेंस के लिए ये होगा हमेशा नेगेटिव. देन इन अनदर केस वेयर you have μ2 greater than μ1, μ2 greater than μ1, तो वहाँ पे ये वाला टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव. इन केस इफ μ2 इज लेस देन μ1, तो वहाँ पे आपके पास ये वाला टर्म आएगा नेगेटिव. सिमिलरली फॉर द कनकेव लेंस ऑल्सो यू मे हैव μ2 ग्रेटर देन μ1, जहाँ पे ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, और μ2 लेस देन μ1 के केस में ये टर्म नेगेटिव आएगी. अब देखते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला से. 1/f इज इक्वल टू μ2 minus μ1 minus 1 into 1/R1 minus 1/R2. तो यहाँ पे दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव टर्म ओनली. सो your focus will be positive. अगला केस देखो, पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव टर्म, ये क्या देगा आपको, फोकल लेंथ नेगेटिव. देन अगेन नेगेटिव इनटू पॉजिटिव विल गिव यू नेगेटिव टर्म, एंड फाइनली नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव टर्म will give you पॉजिटिव फोकस. पॉजिटिव फोकस कब था हमारा, यहाँ पे देखो, जब आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव था तो आपने बोला कि आपका लेंस किस टाइप का है, कन्वर्जिंग लेंस, और जब आपका फोकल लेंथ नेगेटिव था तो आपका लेंस किस टाइप का था, डाइवर्जिंग लेंस. सो व्हेन योर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव देन यू विल से दैट यू हैव गॉट कन्वर्जिंग लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस will behave as a converging lens only when this relation is approved. Otherwise अगर आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेसर होगा, सो उस केस में आपका कॉन्वेक्स लेंस एज अ डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगा. Similarly for concave lens also you will say that when the refractive index of the lens is greater than the surrounding refractive index, then in general it will behave as a diverging lens only. बट जब आपका कॉन्वेक्स
कनकेव लेंस सराउंडिंग मीडिया में जहाँ पे रखा गया है, सराउंडिंग मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका कनकेव लेंस एज अ कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करेगा। समझ में आया? ये वाला टेबल बहुत ज़रूरी है समझने के लिए आपको कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, और इसके रे डायग्राम भी आपको आने चाहिए। सो लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम्स ऑल्सो फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। इन जनरल अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का जो है ये डेंसर है और लेंस को आपने रेयरर मीडियम में रखा हुआ है, ऑन बोथ द साइड द मीडियम is same, mu rarer, so the ray diagram will be something like this. But in case if you have dipped your lens in any media whose refractive index is greater than that of the इसको हमने एक ऐसे मीडिया में डाल दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। अब सराउंडिंग मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सराउंडिंग मीडिया के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको आर की टर्म्स में ना लिख के 1 और 2 की टर्म्स में लिखते हैं। सो विल राइट mu2 mu1 it is mu2 and this is mu3. So in this case mu1 is less than mu2, but in this case your mu2 is less than mu3. So आपके पास जो सेम पैरेलल लाइट रेज जो आ रही थी पहले की तरह, जो आपके लेंस पे आके इंसिडेंट हुई, now in this case these rays will not converge but they will diverge from the lens. So वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। They will diverge and they will appear to be coming from a single point on the principal axis, और इस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे फिर, सेकेंडरी फोकस। सो फॉर दिस केस योर सेकेंडरी फोकस विल बी नेगेटिव। इस केस में जो आपको सेकेंडरी फोकस जो मिला है वो क्या मिला, नेगेटिव। सिमिलरली फॉर कनकेव लेंस विल राइट डाउन दैट the lens refractive index is mu2 which is kept in a surrounding whose refractive index is mu1 where mu1 is less than mu2. So in general concave lens कैसे behave करे, as a diverging lens. But then if you have dipped this concave lens in a media whose refractive index is greater than that of the lens itself, so यहाँ पे इसका refractive index कितना है लेंस का, mu2 which is lesser than mu3 where mu3 is the refractive index of this media in which the concave lens has dipped. So the light rays which are coming parallel to the principal axis and incident upon the concave lens, they will converge in this case. तो आपका concave lens अब कैसे behave कर रहे हैं, as a converging lens, and for that your secondary focus in this case will be positive. ये वाला जो लोकेशन है ये किसका है, आपके सेकेंडरी फोकस का। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना होगा हमेशा कि आपका कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस जिस मीडिया में रखा है उस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेस होगा तो कॉन्वेक्स लेंस एज अ कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करेगा और कनकेव लेंस एज अ डाइवर्जिंग लेंस। बट द नेचर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग रेज विल गेट रिवर्स व्हेन द सराउंडिंग मीडिया इज हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन दैट ऑफ द लेंस। ठीक है, कुछ एक दो स्पेशल पॉइंट्स और लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन केस आपका जो लेंस है, let us say that the refractive index of the lens is mu2. On one side of the lens you have one type of media which is having refractive index of mu1 और दूसरी तरफ आपके पास एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu3 and the object is kept over some point on the principal axis
और साथ में हम ये भी डिफाइन करते हैं कि जो हमारा पहला सरफेस जो है ये पर्पल वाला, दिस विल बी योर सरफेस 2 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2 एंड देन यू हैव दिस ब्लू कलर्ड सरफेस जो होगा आपका सरफेस 1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1। तो सब जब आप पहले सरफेस के लिए अपनी इक्वेशन लिखोगे फॉर द फर्स्ट सरफेस, the equation for reflecting surface will be mu2 upon v1 minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r1, and for second surface, you will write mu3 upon v minus mu2 upon v1 is equal to mu3 minus mu1 upon r2. So from this equation number 1 and 2, if you will add both of them, you will get mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r1 plus mu3, sorry, here it will be mu2 minus mu2 upon r2. So this is your modified lens maker formula which will be used in the case when your lens is kept in a media जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के दोनों साइड पे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। सो ऑन दिस बेसिस ऑल्सो अगर हम प्रिंसिपल फोकाई की बात करें, तो हमने दो टाइप के प्रिंसिपल फोकस देखे थे, कौन कौन से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, so for this first principal focus what you will say that when the object is at infinity, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनती है, सॉरी, the first principal focus is defined when the object is kept at focus, so इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पर। ये दोनों वैल्यूज आप ऊपर वाले रिलेशन में पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 1 upon f1 is equal to minus 1 upon mu1 multiplied by mu2 minus mu1 upon r1 plus mu3 minus mu2 upon r2। ठीक है। यहाँ पे जो f1 जो है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ, f1 इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ। ये जो आपको फर्स्ट फोकल लेंथ जो मिली है ये आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट साइड पे होगी। फॉर कॉन्वेक्स लेंस it will be on the object side, and for concave lens the first focus will be located on the image side, ठीक है। ऐसे ही हम सेकेंडरी फोकस देखते हैं। सेकेंडरी फोकस को हमने डिफाइन कैसे किया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो वहाँ पे आपकी इमेज कहाँ पे बनी, at secondary focus f2। so putting these two values in this formula, mu2 minus mu1 का जो हमने बड़ा वाला फॉर्मूला जो लिखा है, इस वाले फॉर्मूले में अगर आप इसको पुट करेंगे यू विल गेट 1 upon f2 is equal to plus 1 upon mu3 multiplied by mu2 minus mu1 upon r1 plus mu3 minus mu2 upon r2। again you have got equation number 1 and 2। अगर हम इस वाली इक्वेशन से देखें so what you will say that for the case of convex lens के लिए आपका जो सेकेंडरी फोकस f2 है that will be on the image side, and for concave lens it will be located on the object side। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आई है, अगर हम उनको डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, सो व्हाट यू विल गेट, f2 upon f1 is equal to
mu 3 upon mu 1 with a negative sign, mu 3 upon mu 1 with a negative sign. Now consider the case, considering that mu 1 is equal to mu 3. लेंस के दोनों तरफ का जो मीडिया जो है उसका सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है. सो इन दैट केस यू विल गेट f1 इज इक्वल टू f2 विद अ नेगेटिव साइन, f1 इज इक्वल टू माइनस f2. सो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे ये प्रूव की कि दो लेंस के जो दोनों ही फोकस जो हैं फोकल लेंथ वो क्या है, इक्वल. सो व्हाट यू विल से, इक्वल फोकल लेंथ यू हैव ऑब्टेन्ड, इक्वल फोकल लेंथ. और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि दोनों ही फोकल लेंथ लेंस के ऑपोजिट साइड में होंगे. लेंस के दोनों फोकल लेंथ जो हैं वो लेंस के ऑपोजिट साइड्स में होंगे. समझ में आया? एंड देन फाइनली यू मे ऑल्सो राइट इट डाउन दैट जो भी अब तक हमने इक्वेशन जो डिराइव किए हैं, ऑल द इक्वेशंस आर वैलिड फॉर पैरा एक्सियल रेज. ऑल इक्वेशंस आर वैलिड फॉर पैरा एक्सियल रेज ओनली. And for thin lens, they are not valid for thick lens but only for thin lenses. Then second and the most important point being that while solving the numerical problems, while solving any type of numerical problems, proper sign must be kept for all the distances. Proper signs are to be used for all given values. और जो भी आपका अननोन होगा उसके लिए आप कोई भी साइन नहीं यूज करेंगे, मतलब उसके लिए एक पॉजिटिव साइन यूज करेंगे. एंड पॉजिटिव साइन फॉर ऑल अननोन्स. ऑल्दो डेरिवेशन करते वक्त आपने साइन कन्वेंशन यूज किया था, बट अगेन वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यू विल यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, और उसमें आप दोबारा साइन कन्वेंशन यूज करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस, या जो भी आपको पैरामीटर निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो